जब मैं फास्ट ट्रैक बैच में आपको रिवीजन करा रहा हूँ ना, तब आपको ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी देंगे जो मस्ट डू क्वेश्चन होंगे। सिर्फ सेक्शन नंबर वो लर्न करने हैं तो मैं आपको मार्क करा के दूंगा, एक लिस्ट आपको दे दी जाएगी। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे। आज बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि संपूर्ण फास्ट ट्रैक बैच में कैसे बिजनेस लॉस एंड बीसीआर को कवर करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दिसंबर 22 एग्जाम में या तो लॉ की वजह से और या मैथ्स की वजह से एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूं कि लॉ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पासिंग में। और इसमें तो बच्चा कहता है कि अगर भाई 40 भी आ जाए तो काम हो जाएगा, एग्रीगेट में इकोनॉमिक्स से बना लूंगा, अकाउंट से बना लूंगा, लेकिन कम से कम 40 तो आ जाए। तो हम लोग की क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है वो हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले फास्ट ट्रैक बैच है, बट फिर भी हम क्लास में मेरे बच्चा पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल क्लास में कवरेज किया जाएगा। अब आपको लॉ से डर नहीं लगेगा, पूरा का पूरा आईसीआई का मटेरियल हम क्लास में ही कवर करेंगे। ठीक है। उसके बाद जब हम कवर करेंगे तो हम इंश्योर करेंगे कि 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाए। यानी आपने तो अभी तक सिर्फ याद करने की कोशिश करी थी, बट कई सारी बातें ऐसी होंगी तो आपको हो सकता है किताब में समझती ही ना हो। बट इस बैच के बाद ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं होगा जो किताब में लिखा होगा लेकिन आपको समझ में ना आए, ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं होगा। बट सर, सिर्फ समझ जाने से थोड़ी पास होते हैं। समझ के से याद करके एग्जाम में लिख पाए तब जाके मार्क्स मिलते हैं। बात तो आप सही कह रहे हैं। तो उसी के लिए मेरे बच्चा, क्योंकि याद करने के लिए ना आपको मल्टीपल टाइम रिविजन्स करने पड़ते, मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे तब याद होगा। तो हमने क्या किया है, क्लास में ही इनकॉर्पोरेट कर लिया है कि हम क्लास में ही मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लें समरी नोट। समरी नोट से हम जितनी बारी ज्यादा बार रिवीजन करेंगे क्लास में उतने ज्यादा हमारे बढ़िया होंगे। अब कई बच्चे ना इस पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड करके आगे कर लेते हैं। नहीं बेटा, जब मैं फास्ट ट्रैक बैच में आपको रिवीजन करा रहा हूँ ना, तब आपको ध्यान देना है, तब आपको वो सुनना है और मेरे साथ साथ बोल के रिवाइज करना है, तभी तो यहां पे फिट होगा। और बल्कि मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि हमारे बैच में अनलिमिटेड व्यूज हैं, तो सिर्फ वो रिवीजन वाले पार्ट को ही ना बार बार देख लिया करो कि भैया आज मेरा ये वाला चैप्टर रिवाइज करने का मन करा हुआ है। अच्छा, लेक्चर नंबर 10 में सर ने ये रिवाइज कराया था, चलो लेक्चर नंबर 10 को फटाफट से रिवीजन सर का देख लेता हूं और पूरा चैप्टर रिवाइज कर ले, है ना। नेक्स्ट आता है, याद हो गया, कॉन्सेप्ट समझ गया, लेकिन एग्जाम में जब सवाल आया तो मैं लिख नहीं पा रहा हूं कि कौन से कीवर्ड्स को लिखना है, कौन सी टेक्निकल लैंग्वेज को लिखना है। तो हम क्लास में ही बेटा लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। इतनी कर देंगे कि आपको समझ जाएगा कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए जब आप एग्जाम में एक डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हो तो उसको कैसे अप्रोच करना है, जब आप एक ऐसा क्वेश्चन देखते हो जो केस स्टडी टाइप है उसको कैसे अप्रोच करना है, या ऐसा क्वेश्चन जो आपको आता नहीं है लेकिन फिर भी हम आंसर करना चाहते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है यहाँ, तो लिखा तो जा ही सकता है, तो उसको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है। उसके साथ डेली होमवर्क भी दिया जाएगा। यानी आप बस मुझसे ये प्रॉमिस करो कि हम ये सारी चीजें आपके साथ करेंगे, और जो एडिशनल होमवर्क क्लास में दिया जाएगा ज्यादा नहीं दिया जाएगा। दिन में 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाएंगे। उसमें से आपको सारे नहीं लिखने हैं, बाकी सारे पढ़ लेने हैं, बट 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन भी अगर आपने मेरे साथ डेली लिख लिए क्लास में, अराउंड 60 क्लासेस होने वाली हैं, 60 क्लासेस टू 1.5 आवर, बहुत ज्यादा समय होता है हमारे साथ क्लास में, तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होनी, डेली होमवर्क आपको करना है। ओके। देन क्लास में कई बार बच्चा डिमोटिवेट जाता है, उसको लगता है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो छोटी मोटी आपको मोटिवेशन डोज भी क्लास में दे दी जाएगी ताकि आप जो है हमेशा मोटिवेटेड रहें। क्योंकि जब तक अभी तो क्या होता है ना, जब नया नया रिजल्ट आता है बच्चा फेल होता है तब तो नहीं यार इस बार करना ही है, इस बार करना ही है। बट जैसे जैसे थोड़ा पीरियड दूर होता जाता है रिजल्ट से, तो बच्चे का मोटिवेशन लेवल कम होता जाता है कि नहीं यार छोड़, कर लेंगे, कल पढ़ लेंगे। तो हमें पता चल जाता है कि नहीं यार, बच्चे को बीच में मोटिवेशन की जरूरत होती है ताकि वो हमारे साथ अलाइंड रहे, कंटेंट पे अलाइन रहे और अपने ड्रीम को सोचता रहे कि हाँ यार इस बार तो सीए फाउंडेशन करना ही है, मेरा दोस्त क्रैक कर लिया तो मैं कैसे पीछे रह जाऊंगा। ओके सर। उसके बाद सिलेबस बहुत वास्ट है, बच्चे को लगता है कि सर लॉ का ना बहुत सिलेबस वास्ट है, सब कुछ समझ आ गया, हमने बहुत बारी रिवाइज भी करा, लेकिन मुझे फिर भी याद नहीं रहता सर। मेरी प्रॉब्लम समझो आप,
मैंने सब समझ लिया, सारे लेक्चर्स देख लिया, आपने होमवर्क दे दिया, बट सर सिलेबस इतना ज़्यादा है ना, मैं ये वाला चैप्टर पढ़ता हूँ, ये वाला भूल जाता हूँ, ये वाला चैप्टर पढ़ता हूँ, वो वाला चैप्टर भूल जाता हूँ। इस केस में ऐसे बच्चों को की हेल्प करने के लिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी देंगे, जो मस्ट डू क्वेश्चन होंगे, जिसको आप किसी भी हाल में ऑप्शन में नहीं, बिकॉज मैं जानता हूँ कई सारे बच्चे ऐसा करते हैं, कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सर बहुत बड़ा है, छोड़ देंगे ऑप्शन में, सिर्फ 3 एक्ट कर जाएं तो चल जाए क्या क्या, या ये वाले 2 एक्ट कर जाएं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाते रहते हैं, है ना। तो उनके लिए मैं लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करा दूंगा, ताकि वो लोग इस कॉन्सेप्ट को कर पाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे का आता है, सर क्या सारे सेक्शन नंबर लर्न करना है? अरे भाई, ये प्रोविजन तो सही से याद हो नहीं, तू कह रहा है सेक्शन नंबर भी सारे लर्न करने हैं? नहीं करने हैं सारे सेक्शन, सिर्फ सेक्शन नंबर वो लर्न करने हैं जो मैं आपको मार्क करा के दूंगा, एक लिस्ट आपको दे दी जाएगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उतने लर्न करने हैं, और एग्जाम में वही आपको लिख कर आने हैं, बाकी सारे आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। यानी हर एक्ट में से, एलएलपी में तो कोई दूंगा ही नहीं, एलएलपी में तो कोई दूंगा ही नहीं, तो 5 मार्क का क्वेश्चन है ना, बट बाकी सारे एक्ट्स में से आपको एक लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट सेक्शन दी जाएगी, जो सेक्शन नंबर आपको याद करके जाने हैं, भैया अगर एग्जाम में आ गया तो ये सेक्शन नंबर कोड। उसके बाद ऑल केस लॉज एट वन प्लेस दे दिए जाएंगे, यानी जो आपके केस लॉज इधर उधर इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, जो आपको पता नहीं होता कि कहाँ से पढ़ने हैं, कब पढ़ने हैं, कौन सा नाम याद करना है, तो उनकी भी एक लिस्ट आपको इंपॉर्टेंट दे दी जाएगी, ताकि आपको एंड मोमेंट पे कोई दिक्कत ना आए। फिर आते हैं बेटा बीसीआर। भाई लॉ को ही थोड़ी पढ़ते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने कई सारे बच्चों को देखा है, लॉ कर जाते हैं बीसीआर ऑप्शन में छोड़ जाते हैं, बीसीआर कर जाते हैं लॉ ऑप्शन में छोड़ जाते हैं। अरे भाई दोनों का इक्विवेलेंट वेट समझो, एक 60 मार्क का, एक 40 मार्क का, ऑलमोस्ट बराबरी का करते हैं। हाँ ये मानता हूं कि बीसीआर लॉ से आसान होता है, कि बचपन से हो सकता है आपने इंग्लिश पढ़ी हो, बट कई सारे बच्चों के लिए कठिन भी। तो हम उसमें क्या करने वाले हैं, फॉर्मेट प्रैक्टिस करा देंगे बीसीआर के, जितने भी फॉर्मेट्स प्रैक्टिस के बेस पे आते हैं, तो कैसे टैकल करना है, कैसे आंसर करना है, वो भी करा दिया जाएगा। ग्रामर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स बता दी जाएंगी, जिनको ग्रामर कुछ समझ नहीं आती कि यार ग्रामर तो समझती नहीं है क्या होता है, छोड़ दें क्या, उनको भाई ट्रिक बता दी जाएगी, कुछ स्टेप्स लगवा दिए जाएंगे, वो स्टेप्स लगाओगे, आंसर लिखोगे, काम खत्म। और डेली होमवर्क इसमें भी बेटा आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो इनफ हो जाए। आई होप दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्पफुल टू यू। बट अगर आप इसके अलावा कुछ और एडिशनल भी फास्ट ट्रैक में हमसे चाहते हैं कि हम लोग इंकॉर्पोरेट करें, तो आप अपना सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर देख सकते हैं। मैं देख लूंगा कि हाँ कोई और चीज ऐसी तो नहीं है जो बच्चे को लग रहा है कि नहीं नहीं सर ये तो मेरे लिए होनी चाहिए थी, बट ये यहाँ पे मुझे लग रही है, या मैं क्लैरिफाई कर दूंगा अगर मैंने उस वीडियो में उस बात को नहीं ली। टाटा बाय बाय।